हमारे विधायक जो हैं वो राजेश शुक्ला जी हैं। उनसे बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं है। वो नौजवान के लिए तो कुछ किया नहीं। विधायक जी है राजेश शुक्ला, वो बिल्कुल बात नहीं सुन रहे हैं। कह रहे कि हाँ होगा होगा। इतना इस टाइम परेशानी हो गया रोड के चारों तरफ से, बिल्कुल निकलने का जगह नहीं है हम लोग। हमारे गांव में अभी तक कुछ काम नहीं हुआ, न सड़क है न बिजली है। श्री राजेश शुक्ला हमारे यहाँ के विधायक है और हम उनसे ये चाहते हैं कि वो हमारे यहाँ की नालियाँ साफ करवा दे, उन पर पट्टे डलवा दे। नमस्कार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है और मैं इस समय किच्छा विधानसभा क्षेत्र के कनकपुर गांव के एक चौक पर बैठा हूं। कड़ाके की ठंड के बाद धूप निकली है और धूप का आनंद यहां पर लोग चौक पर बैठकर ले रहे हैं। कुछ लोग हैं, इनसे सीधे बात करते हैं। चुनाव में इन लोगों की प्रतिक्रिया क्या है और जो किच्छा के विधायक है राजेश शुक्ला जी, उनके 10 साल के कामकाज से वो कितना संतुष्ट है। मैं अपने सहयोगी प्रदीप जी से कहना चाहूंगा कि जो चारों तरफ लोग जमा हैं, एक बार अपने कैमरे को घुमाकर जरा दिखा दीजिए और इस चौराहे का नज़ारा भी आप दिखा दीजिए। ये कनकपुर चौक है किच्छा विधानसभा क्षेत्र का। और जी, आपका क्या नाम है सर? वेद प्रकाश। थोड़ा सा तेज बोलिएगा, तेज बोलिए। वेद प्रकाश। तो चुनाव चल रहा है, चुनाव स्थिति में क्या लग रहा है इस बार, क्या हालात हैं? चुनाव इस बार तिलकराज बेहड़ के पक्ष में जाएगा। तिलकराज बेहड़ जी के पक्ष में क्यों जाएगा? उन्होंने पहले 10 साल पहले जो काम किए उनका बहुत तारीफ हो रही है। तो राजेश शुक्ला हैं यहाँ के विधायक तो 10 साल से, उन्होंने कोई काम नहीं किया है क्या? काम तो किए भाई, ये तो हम कह नहीं सकते काम क्यों नहीं किए। हमारे गाँव के जब राजेश शुक्ला जी ने काम किया है तो फिर आप बेहड़ जी को क्यों चुनेंगे? राजेश शुक्ला जी को ही चुनना चाहिए ना। राजेश शुक्ला भी ठीक है, तिलकराज बेहड़ को अब देखेंगे नए तरीके से। अच्छा, बदलाव करना है अपने, है जी। चाचा क्या कहना चाहेंगे आप? चुनाव चल रहा है, हम भी यही कहना चाहेंगे। थोड़ा नजदीक आके बोलिए ना। अरे हम भी यही कहना चाहेंगे, हम तो बेहड़ जी के पक्ष में ही रहेंगे, क्या कहाँ जाएंगे? तो बेहड़ जी के पक्ष में रहने के कुछ कारण तो होंगे ना। हमारे गांव में विकास देख लीजिए जाके जी। गौरी कलम में जाकर एक बार विकास देख लीजिए, एक बार पूछ लीजिएगा, एक बच्चा पूछ लीजिएगा। ये नाली सड़क, थोड़ा माइक पे बोलिए ना, नजदीक आके। नाली सड़क स्कूल पुल किसने बनवाया है? किसने बनवाया बताइए ना। तिलकराज बेहड़ जी बनवाए हैं। शुक्ला जी कोई काम नहीं किए क्या? हमारे यहाँ जी। क्या कहना चाहेंगे आप? हम क्या कहेंगे, यही कहेंगे बेहड़ जी की सबसे बढ़िया है। हमारे गांव में गोरी कला रोड गया है, रोड गया, ये रोड बनवाए, उसको अभी टूट गया, बैठ गया, पूरा खराब। अब 6 महीना नहीं हो रहा है, अभी पूरा एकदम रोड टूट गया। तो 10 साल में राजेश शुक्ला जी कोई काम नहीं किए हैं? हमारे गोरी कलम तो काम नहीं हुआ है। तो ऐसा क्यों, आपका इलाका क्यों छोड़ दिया उन्होंने? क्या पता, जाने वो जाने। तो चुनाव में अब वोट मांगने के लिए लोग आ रहे हैं, नेता लोग आ रहे हैं, हर पार्टी के लोग आ रहे हैं, तो आप लोगों का क्या मिजाज है? हम तो पहले कह दे रहे हैं कि भैया हम आपको नहीं देंगे। किसको नहीं देंगे? बेहड़ जी को देंगे बस। अच्छा, देंगे किसको नहीं वोट आप? राजेश शुक्ला जी को। अच्छा अच्छा, और किसको देने वाले हैं? बेहड़ जी को। कोई खास वजह है बेहड़ जी को वोट देने की? काम बोल रहा है सर, काम अच्छा है उनका। तिलकराज बेहड़ जी तो 10 साल पहले विधायक थे। उसी समय का काम है। ये रुद्रपुर और ये एक ही में था ना? एक ही में था, काम बहुत अच्छा किया। अच्छा अच्छा, हमारे गोरी कला। तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि जो काम किया गया है वो तिलकराज बेहड़ जी जब विधायक थे यहाँ पर 10 साल पहले, रुद्रपुर और किच्छा विधानसभा एक ही विधानसभा हुआ करती थी, उस समय काम हुए थे, इसलिए उनको ही वोट दिया जाएगा। राजेश शुक्ला जी से खुश नहीं है, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो बेहड़ जी के साथ हैं। तो बेहड़ जी के साथ होने का कोई विशेष वजह तो होगी? हम तो यहाँ किराए पे रहते हैं, हमारा तो सुनवाई कहीं हुई नहीं है जी। न राजेश शुक्ला ने सुना है, न किसी ने सुना है। हम तब देख रहे हैं बेहड़ जीतेंगे, अगर वो सुनेंगे तो ठीक है, नहीं तो है तो बेहड़ जी के साथ ही। क्या क्या समस्याएं क्या है आपके गाँव की? जो समस्याएं सारी बताइए। और उसमें मुंह खोल दीजिए थोड़ा सा, समस्याएं बताइए सारी। क्या समस्या बताएं? बहुत मान लीजिए रोड जो बेहड़ जी बनवाए थे वही रोड अभी चल रहा है, नाली वही चल रही है, उस पर दोबारा रिपेयरिंग नहीं हुआ। स्कूल वही बनवाए हैं, पुल वही बनवाए हैं, सड़क वही बनवाए हैं, स्कूल भी बनवाए हैं वहाँ प्राइमरी। किस सन में बनाए थे, किस सन की बात है? ये जब दोबारा कांग्रेस बने थे विधायक जी, जब स्वास्थ्य मंत्री थे, तो पुल सड़क सब कुछ बनवा दिए वहाँ। एक बार जाकर देखिएगा ना, नरक था वो गाँव, जाकर देखिएगा एक बार। तो राजेश शुक्ला जी से पूरा गांव नाराज है क्या? नहीं नहीं, ऐसा देखिए, नहीं कहेंगे। पक्ष विपक्ष तो हर जगह होता है। ऐसा कि कह दें कि सब हमारे ही अंडर में है या सब हमारे, हम लोगों को कहने पे देंगे, ऐसा नहीं है, उनका भी है। किच्छा में चुनावी पारा परवान चढ़ रहा है। तमाम प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं। वहीं आम जनता भी अपनी राय को लेकर मुखर हो रही है। हमारे विधायक जो हैं वो राजेश शुक्ला जी हैं और
उनने जैसे वादा किया था कि लाइटें आएंगी, सड़कें बनेंगी, ये सड़कें देखिए सड़कें कैसी हैं, ये अभी तक बनी नहीं है। 10 साल में हम हर बार मतलब चुनाव का मुद्दा यही रखता है कि रोडें बनेंगी, ये बनेंगी, लेकिन आज तक उन्होंने कभी किया नहीं है। हम तो संतुष्ट हैं नहीं उनके कार्य से। पहला वोट उसी को देंगे जो गांव का भला सोचेगा, जो काम करेगा, उनको ही देंगे हमको। लालपुर में से बहुत से कुछ काम हैं जो उन्होंने किए हैं, ये नहीं कहूँगा कि कुछ काम नहीं किए, बहुत से काम हैं जो किए हैं, बहुत से काम ऐसे हैं जो रुके हुए हैं। तो मैं विधायक जी से इतना ही कहना चाहूँगा कि कम से कम आप 10 साल से यहाँ पे हैं, 10 साल से आप विधायक हैं यहाँ पे, तो कम से कम 10 साल आपने पूरे शहर को सबको ऑब्जर्व किया है, तो कम से कम जो काम रह गया उस काम को आप पहले कीजिए। अभी संतुष्ट क्या है, अभी तो उन्होंने कह रखा है कि चुनाव के बाद हम रोड बना देंगे। अब चुनाव के बाद पता लगेगा कि वो क्या करते हैं। नौजवान का रुख बदल ही रहा है, उम्मीद है बदलाव होगा। बाकी हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना है नहीं। बाकी कोशिश ये रहेगी कि विकास को देखते हुए, जैसे बेहड़ जी ने पिछले 10 साल पहले बहुत विकास किया था, हमारी आज भी कुछ सड़कें उनके द्वारा बनाई गई हैं। हमारे बीडीसी ने विकास किया, ये नहीं कि बीजेपी ने नहीं किया। बीजेपी के बीडीसी हैं, हमारे गाँव के ही हैं, विपिन जलोटा ब्लॉक प्रमुख जी हैं, उन्होंने विकास किया, पर विधायक जी से हम थोड़ा नाखुश हैं। मौजूदा भाजपा विधायक राजेश शुक्ला के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी माहौल तीखा है, लेकिन किच्छा में परिवर्तन का नारा सफल हो पाएगा फिलहाल कहना मुश्किल है। हालांकि मतदाता खुलकर शुक्ला की नाकामियां गिना रहे हैं। 1.5 महीना हो गया हमें इस रोड पे आते हुए, चारा ले जाते हुए। बहुत बुरी रोड है ये, इस वक्त इतने खड्डे हैं कि गाड़ी कई बार तो पलट गई है, एक बार हमारी गाड़ी आगे पलटी भी है, और अभी भी लेके जाएंगे तो इस रोड पे हमें जाने में कम से कम आधा घंटा लग जाएगा कनकपुर चौक तक। बस ये मुद्दा उठता ही हमारे चुनाव के समय है। अगर बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो फिर तो वो अपने हिसाब से, उनके हिसाब से बनेगा। जब उनका बिल पास होगा तब वो बनेगा, और वैसे कायदे में तो पहले बन जाना चाहिए। हमें कुछ नहीं मिला, ना कोई इंदिरा विकास मिला, ना कोई सरकारी कोई कपड़ा मिला हमें, ना कुछ, हमें कुछ नहीं मिला सरकारी। हमें 20 साल लगे महाराजपुर में, कुछ भी नहीं मिला हमें। तो कभी आपने अपने विधायक से कहा नहीं अपनी डिमांड, अपनी समस्या? अरे हाँ, तो चले जाता, अपने कह चले जाता, हमें अधिक कौन सुनता है। विधायक साहब भी हमने कह दी, मैंने क्या कराया तुमने? क्या मैं वोट मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो पूछने आया हूँ। मैंने किया पूछने आई हूँ, अब जो हमारे मन में है चेंज करना है, बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। और जानती करेंगे, जब नहीं मानेंगे तो और देख लेते हैं, कांग्रेस को देख लेते हैं 1 साल, 5 साल से कांग्रेस को देख लेते हैं। श्री राजेश शुक्ला हमारे यहाँ के विधायक है, और हम उनसे ये चाहते हैं कि वो हमारे यहाँ की नालियाँ साफ करवा दे, उन पर पट्टे डलवा दे, और हमारे के रोडों की सफाई करवा दे, और हमारे कूड़ा कचरा डालने की जगह बनवा दे। उतनी खास नहीं है, प्राइमरी स्कूल ज्यादा बढ़िया है, हर तरह की फैसिलिटीज है वहाँ, बल्कि जूनियर स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ टीचरों की भी कमी है, और वहाँ जिस तरीके से सिस्टम होना चाहिए उस तरीके से सिस्टम नहीं है, काफी चीजें अलाउड नहीं है जो होनी चाहिए। पीछे साइड की सारी सड़कें भी टूटी हुई है। रोजगार भी कुछ मिलना चाहिए, जो 18 साल से ऊपर हो चुके हैं, जो घर से बाहर नहीं निकल सकती है लड़कियां खासकर, उनके लिए भी कुछ ऐसा सिस्टम कर देना चाहिए ताकि वो घर बैठे कुछ 2 पैसे कमाएं। हम इस समय पहुंच चुके हैं लालपुर के महराया गांव में। ये अल्पसंख्यक समुदाय का गांव है, और आप मेरे पीछे देख रहे हैं तमाम सारे नौजवान साथी एक खेत में क्रिकेट खेल रहे हैं। उनसे बात करते हैं, चूंकि चुनावी पारा परवान चढ़ चुका है, चुनाव नजदीक है, क्या क्या डेवलपमेंट के काम इनके गाँव में हुए हैं या नहीं हुए हैं। जी, हम महराया गांव से हैं, और चुनाव के संदर्भ में हमारा यही कहना है कि जो हमारे अभी जो विधायक है उनसे बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो एक बार ही हमारे गांव में विजिट नहीं करा उन्होंने। आप देख ही सकते हैं गांव में क्या कहता है, अपने घर सारे कच्चे हैं हमारे, यहाँ तक कि जहाँ जगह पर रुके पड़े हैं स्कूल पे, उसकी बाउंड्री तक नहीं बनी पड़ी है। यहाँ पे खेलने कूदने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब इंसान खाली दिमाग क्या करेगा? अगर एक मनोरंजन का साधन हो जाए यहाँ पे, लोगों को मिल जाए, तो वो काफ़ी कुछ कर सकता है। जब वोट का टाइम होता है तो लोगों के सामने आ जाते हैं, हमें वोट चाहिए, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो करता कोई कुछ नहीं है। बस मैं विधायक से यही कहना चाहूँगा, विधायक जी से, कि अगर हम आपको वोट तभी देंगे जब आप लोगों को जो बोलते हो वो काम करके दो। सर, अभी तो हमारे विधायक राजेश शुक्ला जी थे, लेकिन अब इस बार हम बेहड़ जी को लेकर आना चाहते हैं। तो क्यों राजेश शुक्ला जी को क्यों हटाना चाहते हैं आप? सर, राजेश शुक्ला जी ने जो कोई काम नहीं किया है यहाँ पे, हमारे गांव में तो आए नहीं आज तक। आपके गांव में कभी नहीं आए क्या? सर, कभी नहीं आए। तो आप बेहड़ जी को क्यों लाना चाहते हैं? बेहड़ जी को लाने के पीछे क्या मकसद है? सर, बेहड़ जी इस 10 साल से पहले यहाँ के बेहड़ जी विधायक थे, उनके टाइम में जो काम हुआ था बहुत अच्छा काम हुआ था, और वो जो बोलते हैं वो करते हैं। ग्राम मढ़ौरा का निवासी हूँ, और हमारी ग्राम सभा 2-3 गाँव की एक ही है। हम महराए में मैच खेलने आए हैं, यहाँ पर हमें ग्राउंड नहीं मिला आज तक, और हम ऐसे खेतों में खेलते खेलते इतने बड़े हो गए सर, कभी भी खेत वाला आता है ट्रैक्टर लेके जोत देता है तो हमें बड़ा दुख होता है सर। हमारा यही कहना है विधायक जी से
कि जब वो आएंगे तभी हम लोग उनको बता पाएंगे। जब कोई व्यक्ति आ ही नहीं रहा है यहाँ पर, पिछले 2 साल से लोग कह रहे हैं कोरोना हो गया, लेकिन बाकी सब चीज़ों में कोरोना नहीं हुआ है, सिर्फ जो भी हमारा विकास है उसको कोरोना हो गया है, मुझे लग रहा है। हम लोग मुख्यमंत्री के पास तक गए थे, रोड बिल्कुल बेकार, हमारे गांव में कोई कोई साधन मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पर वोट के लिए दौड़ रहे हैं और यहाँ कोई काम करने के लिए कोई राजी ही नहीं हो रहा है। हम लोग का गाँव आके देखिए, बिल्कुल कंजर की जैसे हमारा गाँव हुआ है। अब कोई भी यहाँ पर करने के लिए राजी हो ही नहीं रहा है। मुख्यमंत्री तक, डीएम कोर्ट तक, वहाँ सब जगह गए थे, ऑफिस वहाँ तक गए थे सब लोग, बाकी कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। आपके विधायक कौन है और क्यों नहीं आपकी बात सुन? विधायक जी है राजेश शुक्ला, वो बिल्कुल बात नहीं सुन रहे हैं, कह रहे कि हाँ होगा और इतना इस टाइम परेशानी हो गया रोड की चारों तरफ से, बिल्कुल निकलने का जगह नहीं है हम लोग का। बातें तमाम हैं, लेकिन किच्छा विकास में आज भी बहुत पिछड़ा है। क्या शुक्ला 2022 में अपनी जीत बरकरार रख पाएंगे या किच्छा में परिवर्तन का नारा सफल होगा? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 14 फरवरी को आप सभी अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें। अगली रिपोर्ट में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।